आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ईएनपीएस के साइट पे अपना पैन नंबर जनरेट करने के लिए क्या पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, जिससे कि आपके पैन जनरेशन में कह सकते हैं कहीं ना कहीं रिजेक्शन ना हो और प्रॉपर वे में आप पैन को रजिस्टर कर सके। इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपको जानना जरूरी है आपके पैन जनरेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के समय आपको किन बातों को क्यों क्लिक करना है या फिर क्यों फिल करना है, क्योंकि हो ये रहा है कि एक होड़ भीड़ की चाल चली जा रही है और उस भीड़ में सब बहे जा रहे हैं। हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। जो सब कर रहा है वही हम कर ले रहे हैं, लेकिन जो पैन नंबर है ये कहीं ना कहीं आपके सैलरी और आपके आने वाले समय में आपके पेंशन और सारी चीजें को प्रभावित करेगा। तो आप ये जान लीजिए कि आप जो क्लिक कर रहे हैं वो आपके लिए नीडफुल है या नहीं है, या फिर आप उसको करना ही नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आप जानकारी के अभाव में उसको करा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको आना है यहाँ पे और आपको लिखना है ईएनपीएस। गूगल पे आपको कहीं पे भी जाके लिखना है ईएनपीएस लिखेंगे, सबसे पहला जो साइट आपके पास आएगा इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको साइट आता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको इस तरह का साइट होगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, इस पे आने के बाद आपको ये जो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है नेशनल पेंशन स्कीम, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर आपको ये ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपके पास एक नया पेज ओपन होता है जहां पे आपको पहला ऑप्शन आता है कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन। इसका क्या ऑप्शन या प्रोसेस है, इसका क्या यूज है वो बाद में बताऊंगा। कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन एक ये आता है। उसके बाद नीचे आपको आता है एक इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स का रजिस्टर और एक गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स का रजिस्टर। चूंकि आप सभी बीपीएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षा थी उसमें चयनित शिक्षक है, यानी कि आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते आपको आना है इस वाले ऑप्शन पर और आपको ये क्लिक करना है। इंडिविजुअल जिनका क्लिक कर लिया है कोई इश्यू नहीं है, वो माइग्रेट कर सकते हैं, इससे इसमें माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको इस पे क्लिक करना है, ये रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है। ओके, इस पे आपको जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आता है सबसे पहले आपका पेन नंबर, पैन कार्ड, दूसरा आपको चाहिए मोबाइल नंबर, तीसरा आपको चाहिए ईमेल आईडी और चौथा आपको चाहिए डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ कई लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जब ये आप कर लेते हैं तो जैसे आप ये फिल करके आगे बढ़ते हैं आपको एक ऑप्शन कई लोगों को आ रहा है CERSAI का, कि आपका ये इस पे ये नंबर रजिस्टर्ड शो कर रहा है। ठीक है, और आपका ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो इसका एक नॉर्मल सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपका जो अपना CERSAI का जो नंबर और मोबाइल नंबर वहां दिखा रहा है, वो मोबाइल नंबर आप अगर रिकवर कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं या रिचार्ज कर सकते हैं तो वो करके आप रख लीजिए, क्योंकि ओटीपी आपको उसी नंबर पे जाएगा। ठीक है, दूसरा, अब सिंपल वे में अगर आपका वो प्रॉब्लम नहीं है तो आपको यहाँ पेन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और डालने के बाद बिगिन रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप बिगिन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको होल्ड ऑन करने के लिए कहेगा, बैक नहीं करने के लिए कहेगा, वो आपको वेट करना है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है हम उस पर चलते हैं। जैसे आपका होल्ड ऑन होने के बाद आ जाएगा, उसके बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आता है, ये आपको मिलेगा डियर सब्सक्राइबर डू यू विश टू कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन विथ योर एड्रेस दुमका, ये या फिर ये आपका जो भी आधार कार्ड में आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, आपका सिटी होगा, वो आपको यहाँ पे दिखेगा ये जगह पे। ठीक है, अब आपके मन में या कई लोगों के मन में या कई लोगों ने क्या किया, यस कर दिया, कई लोगों ने नो कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि ये क्यों किया, ये दोनों के फायदे क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों का फायदा ये है, जब आप नो करते हैं तो अब आपका अगला जो प्रोसेस होगा उसमें आपका आधार के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा, और जैसे ही आप नो नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे आप नो नहीं करते हैं तो आपका CYKYC के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होता है। तो सिंपल और फ्री वे जो है वो है आधार रजिस्ट्रेशन, इसलिए आपको नो करके आगे बढ़ना है। जैसे आप नो करके आगे बढ़ते हैं आपके इसके पीछे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ जो ये ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ वाला, यहाँ आपको आधार का ऑप्शन आएगा। अगर आप ये नहीं करके बढ़ते हैं तो आपको ओटीपी आधार पे ना आके CKYC से आपको वेरिफिकेशन करना होगा। अब आपको यहाँ क्या करना है वो समझिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है कैटेगरी, ये कैटेगरी वाले ऑप्शन में आपको जाना है
और कैटेगरी वाले ऑप्शन में आपको जाने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस नहीं करना है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप एज ए स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, उसके जो कमीशन है उसके थ्रू आप चयनित हैं। दूसरा आपको डीडीओ नंबर है, तो डीडीओ नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको अवेलेबल करा देता हूँ, उसका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। चलिए डीडीओ नंबर आपको दिखाता हूँ मैं। ये कंप्लीट बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट का डीडीओ का पूरा लिस्ट है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। और इस तरह के और भी जानकारी और तमाम तरह की चीज़ों के लिए मैं आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम या व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना दूंगा, जहाँ पे हम सभी जुड़ सके और वहाँ हम तमाम तरह की इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, जिसकी जो प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, वो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये, और यही डीडीओ का नंबर आपको वहां पे डालना है, ठीक है। हर स्कूल का अपना एक डीडीओ नंबर है, आप वो सर्च करेंगे तो वो भी मिलेगा, लेकिन वो नहीं डालना है आपको। यही पर्टिकुलरली जो हर डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जो जिससे चल रहा है, उसका जो दिया गया है वही आपको डालना है। तभी जाके वो जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट आपका प्रान नंबर का जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव करेगा। समझना आपको ये है कि प्रान रजिस्ट्रेशन में जो आप रजिस्ट्रेशन या करते हैं या नंबर होता है, वो उन्हीं को मिलता है। जैसे आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब ये जो कंसर्न या फिर संबंधित आपका जो डिपार्टमेंट, जैसे आप मान लीजिए झाझा, ये जमुई जिला से आप अभी ज्वाइन किए हैं, ठीक है। जमुई जिला में आपका यहाँ आपको दिखाता हूँ मैं। अब जमुई जिला में जो भी प्रान का जनरेशन होगा वो कौन करेगा, वो करेगा डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एजुकेशन जमुई, यही करेगा। तो अब वो आपका फॉर्म जो है इनके पास जाएगा। तो अब अलग अगर डीडीओ नंबर देंगे तो इनके पास ना जाके कहीं और चल जाएगा, तो रिजेक्शन हो सकता है। तो आपको ये नंबर ही देना है। और ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये मैं अपने मुताबिक नहीं दे रहा हूँ, ये शेखपुरा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया। और मैं जितनी जो प्रोसेस आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो सभी प्रोसेस भी यहाँ पे जो बताया गया है ऑफिशियली, उसी को आपको बता रहा हूँ। तो एक जिला अधिकारी के द्वारा अगर ये दिया गया है शिक्षा अधिकारी के, तो स्वाभाविक है सभी जगह ये लागू होगा और ये सही सभी जगह के लिए सही होगा। तो बाकी आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको वो उस जगह अवेलेबल करा देंगे। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में, जब ये वीडियो में डाल दूंगा तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको मिलेगा फिर व्हाट्सएप का या फिर टेलीग्राम का लिंक या फिर अन्य जो भी लिंक, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम सब कनेक्टेड रहें, ठीक है। तो ये डीडीओ नंबर आपको यहाँ से लेना है। अब ये डीडीओ नंबर आप लेके यहाँ पे डालेंगे। जैसे डीडीओ नंबर आप डालेंगे, आपको यहाँ डालेंगे, आपको यहाँ नीचे में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, डीडीओ नेम, PA/DTO नेम, PRA/DTO DTA नेम, ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा लाइक दिस, इस तरह से आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डालना है आधार नंबर। क्योंकि हम लोग नो करके आगे बढ़े थे, तो आधार नंबर डालेंगे और आधार से वेरीफाई करेंगे अपने आप को। जैसे आप आधार नंबर डालेंगे, आपको यहाँ पे एक इंटर OTP का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ इंटर OTP करना है, जो आपके आधार वेरीफाइड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। वो जाने के बाद आपको यहाँ ये जो ब्लू वाला दिख रहा है टर्म एंड कंडीशन, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। डायरेक्ट इस पे क्लिक मत करने लगेगा, क्लिक होगा नहीं, इस पे क्लिक कीजिएगा। पूरा टर्म एंड कंडीशन इस तरह से आपके सामने आएगा और ये इसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक्सेप्ट पे, उसके बाद आपको फिर से यहाँ जो OTP है, ये OTP देने के बाद नीचे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर से एक OTP आपके पास आएगा, वो OTP आपको इस तरह से आएगा। अब ये OTP क्या है आपको समझना है। अभी जो OTP आपके पास यहाँ पे आया था, यहाँ जो OTP आया था, ये आधार में जो रजिस्टर्ड आपका नंबर है वहां गया, ठीक है। अब जो ये OTP मैं आपको बता रहा हूं, ये OTP आपको जो CESARI में रजिस्टर्ड आपका नंबर है, ठीक है। भले आप यहाँ नंबर, आप जो ये नंबर आपको दिखा रहा हो, आपने नंबर जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आपने जो नंबर दिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ जो आपने नंबर दिया, ठीक है, ये जो नंबर आपने दिया है, ये नंबर पे OTP आपको तब जाएगा जब आप आने वाले समय में कभी फॉरगेट करेंगे अपना ID पासवर्ड तब। फिलहाल आपको ये जो OTP आपको है, ये CESARI में जो नंबर रजिस्टर्ड है वहां पे आपको जाएगा, या फिर आपने जो पैन कार्ड नंबर जहां दिया था, मोबाइल नंबर और ईमेल ID दिया था, इस जगह पे ये जो नंबर आपने दिया है यहाँ पे, इस पे OTP जाएगा। अगर CESARI और यहाँ जो नंबर है दोनों अलग अलग होगा, तो जो आपका OTP है वहां पे जाएगा, नहीं तो इस वाले पे आएगा, ठीक है। सिंपल केस में आपको नंबर ये OTP
अभी जो आपने नंबर दिया होगा उसमें जाएगा, और ये ईमेल आईडी जो आपने नंबर दिया है वहां पे ओटीपी जाएगा। दोनों जगह ओटीपी आपको डालना है। जैसे ओटीपी आप डालेंगे उसके बाद आपको क्या होगा, एक एसीके आईडी आपको जनरेट होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक्नॉलेजमेंट आईडी भी कहते हैं। क्या होता है चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये एसीके आईडी आपका जनरेट हो गया है। अब ये एसीके आईडी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी चला गया होगा। आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। सेव करना है तो आप लिख सकते हैं ये जो नंबर है, ये नंबर इसलिए जरूरत पड़ेगा कि अब मान लीजिए आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं कुछ गलती हो गई या टाइम आउट हो गया है तो आपको लॉग आउट करा देगा। तो यही एसीके आईडी के माध्यम से आप फिर से फॉर्म जहां आपने छोड़ा था या जहां छूट गया था वहां से स्टार्ट कर पाएंगे। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अब अगला आपका ऑप्शन आता है, जैसे ओटीपी आप डाल के आगे बढ़ते हैं, एसीके आईडी आप ले लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आपको आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ क्या जेंडर है वो आपको दिखा देगा। आपके आधार से मैच करके यहाँ सब कुछ लिखा रहेगा। आपका अपना एड्रेस जो पे आधार पे मेंशन है वो, और यहाँ पे आपका अपना फोटो रहता है। इस जगह पे आपका फोटो, और यहाँ पे आपको इसी अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जो कि आप हर जगह यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन आता है आपको कि आपके पैन कार्ड पे आप किसका नाम, जैसे आपका पैन कार्ड पे नाम रहता है ना, फादर्स नेम या फिर मदर्स नेम, जिसका भी नाम आप प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है किसका लिखाना चाहते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, या फिर आपका कोई अपना नहीं है तो ऑर्फन। अब सब्सक्राइबर टाइटल, अब इसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा। ये जो टाइटल है ये टाइटल आपके फादर या मदर्स के नेम के लिए नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ टाइटल आपका अपना होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो श्री वाला ऑप्शन होगा, नहीं तो एसएमटी वाला ऑप्शन है, नहीं तो अगर शादीशुदा नहीं है तो कुमारी वाला ऑप्शन या कुमार वाला ऑप्शन जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पापा मम्मी जो भी नाम है वो लिखना है। यहाँ पूछा जा रहा है किसके जरिए आपने सुना एनपीएस के बारे में, तो या एम्प्लॉयर या जो भी आप सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। शादी हो गई है आपकी तो फिर आपको, शादी हो गई है तो आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यस करना है। जैसे यस करेंगे यहाँ पे आपके पति या पत्नी का नाम आपको लिखने के लिए आएगा, वो लिखना है आपको। जैसे लिख देंगे उसके बाद फिर आपसे यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया ये ऑटोमेटिकली रहेगा। इसके नीचे एक ऑप्शन आपको और होगा टिक भरने के लिए, येलो ऑरेंज कलर में पेपरलेस वाला, वो कर रहने दीजिएगा। और उसके बाद आपको कंटिन्यू या सबमिट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना। ये देखिए ये ऑप्शन के बारे में बात कर रहा था कि ये को पेपरलेस रहेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और ये कंफर्म पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ने के बाद जो ऑप्शन आपको आता है वो ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ये जो डिफॉल्ट में है रहने दीजिएगा। आपको अगर बहुत समझदारी है, कुछ बदलना हो, यूटीआई रिटायरमेंट और तमाम तरह की चीजों को कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ के आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको आना है। आपको ये ऑप्शन में आना है, आपको बैंक डिटेल्स अपना ऐड करना है और नॉमिनी डिटेल ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करने के लिए हम बताते हैं। सबसे पहले बैंक डिटेल ऐड करने के लिए आपके पास होना चाहिए आईएफएससी कोड आपके बैंक का। जैसे आईएफएससी कोड डालेंगे बैंक नेम कोड आ जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना है और बैंक अकाउंट नंबर फिर से आपको एक बार डालना है। जैसे आप ये दोनों डालते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो बैंक है वो सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, तो ऑब्वियसली सेविंग ही होगा। अब नॉर्मली हम लोग सेविंग अकाउंट ही दिया जाता है, बिजनेस पर्पज के लिए करेंट अकाउंट होता है। इसको करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे कंफर्म पे क्लिक करना। बैंक अकाउंट डालने के बाद वहीं नीचे में जो ऑप्शन था इंटर नॉमिनी नेम, उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है नॉमिनी नेम का। और अगर आपने मैरिटल स्टेटस यस किया होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी आपने डाला होगा पति या पत्नी का नाम वो यहाँ ऑटोमेटिकली नॉमिनी नेम में दिखने लगेगा। उनका एग्जैक्ट एज जो है एट प्रेजेंट टाइम में, एग्जैक्ट एज मान लीजिए जैसे कि आपको मैं एक बताता हूँ 4/5/1996, तो इस हिसाब से ये अभी मान लीजिए 2-3 महीने बाद 28 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी तो 27 साल 11 या 10 महीना होंगे, तो 27 साल ही आपको यहाँ पे 27 लिखना है। यहाँ जो भी आपका रिलेशनशिप है, अगर पति पत्नी है तो स्पाउस करके ऑप्शन होगा, अदरवाइज ब्रदर फादर मदर जो भी होगा वो आप समझते ही हैं। उसको करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। अब इसी में एक और ऑप्शन आपको मिलता है कि आप नॉमिनी में भी आप 2-3 नॉमिनी डाल सकते हैं। वहां पे परसेंटेज शेयर का ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे मान लीजिए कि आप अपने ब्रदर को भी देना चाहते हैं, ब्रदर को 40% देना चाहते हैं, मदर को आप 40% देना चाहते हैं और फादर को आप देना चाहते हैं 20% या फिर 50-50 देना चाहते हैं, तो आप परसेंटेज शेयर भी कर सकते हैं। आपकी नॉमिनीज में जब आपका जो भी आपका पेंशन का जो अमाउंट होगा वो नॉमिनी को चला जाएगा इनकेस कुछ होता है तो। ठीक है, ये दोनों चीज डालने के बाद आपको यहाँ पे
प्रोसीड करना है, वो करने से पहले एक छोटा सा ये चीज आप समझ लीजिए, ये ऑटोमेटिकली जो भी जहां भरवा रहे हैं उसको ये यस करते हुए जा रहे हैं। ये क्या है बेसिकली आपको समझना होगा। एनपीएस के तहत आपको, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको कह सकते हैं कि जो स्टॉक्स होते हैं, शेयर मार्केट होता है वहां, और कुछ अदर जो भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं वहां का भी अकाउंट आपको साथ ही साथ खोल दिया जा रहा है, ठीक है। टीयर 2 इन्वेस्टमेंट विल कैन बी विथड्रॉन फ्रीली एट ऑन या एट एनी टाइम, ठीक है, एट एनी टाइम लिखा है। अब चाहे तो इसको खोल भी सकते हैं इस तरह खाता, और सिंपली आप एनपीएस का मजा लेना चाहते हैं तो इसको आप सेटअप इट लेटर पे कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको क्लिक करके ये भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ सकते हैं, फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, आपसे फिर से ये ऑप्शन आता है आपको, इंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ आपका आधार, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, सिंपली आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक होगा उसका नाम लिख दीजिएगा, या जो लिखना है लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेशनलिटी इंडियन रहेगा। अब मेंबरशिप नंबर या पीपीएन नंबर आपको क्या है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल, ये जो सरकार बोल रही है उसके अनुसार बताता हूँ आपको क्या भरना है, वो मैं दिखा देता हूँ पहले, ठीक। ये जो पीडीएफ मैंने आपको बताया था, ये नंबर पीडीएफ में आप देखेंगे, यहाँ पे पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, उस जगह पे क्या भरना है वो आप देख लीजिए, ताकि आपको मतलब मेरी बात में एक तटस्थता जो होती है ना, रेफरेंस की बात, वो रेफरेंस आपको दिख जाएगा कि उसमें क्या भरना है ना। वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है कि आपको उसमें, ये देखेंगे आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो इस पे जाना है, फिर आपको ये सब चीजें मैंने बता दिया है, डुप्लीकेट नहीं करना है, ठीक है। अभी हाँ ये रहा, प्लीज मेंशन बीपीएससी रोल नंबर, ये मैं आपको अंडरलाइन कर लेता हूँ, प्लीज मेंशन बीपीएससी रोल नंबर इन प्रैन एप्लीकेशन अंडर एम्प्लॉय डिटेल या फिर मेंबरशिप पीपीएएन नंबर। कृपया प्रैन हेतु आवेदन करने समय बीपीएससी द्वारा दिए गए रोल नंबर को मेंबरशिप नंबर के निर्धारित स्थान में प्रविष्ट करें। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका जो बीपीएससी का रोल नंबर है आप उसको डालिएगा, और यहाँ पे आप जो आपकी ज्वाइनिंग डेट, जो आपने योगदान पत्र में आपको जो ज्वाइनिंग डेट दिया गया है, जिस डेट में आपने ज्वाइन किया है वो डेट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ डिपार्टमेंट में आपको एजुकेशन लिखना है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत आप टीचर हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है एक ऑप्शन कि डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब आप ये एज कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ से 60 साल कब पूरा हो रहा है, और उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पे जो डेट है वो आपको डालना है। जैसे कैसे डालना है मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले समझिए कि आपका जैसे कि जो रिटायरमेंट है वो ऐसे 5/6 और आपका 96, ये आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, तो इस हिसाब से आपका 5/6/2056, आपको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हाँ 5/6/1996 को आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक। तो रिटायरमेंट आपका आएगा 5/6, ये डालना नहीं है, 2056 ये होता है। तो ये नहीं डाल के आपको डालने के लिए ये कहा जा रहा है कि 31/6/2056 आपको डालना है, समझे। आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट का 60 साल यहाँ पूरा हो रहा है, लेकिन ये बना डाल के आपको जो इस महीने का जो आखिरी का जो महीना होगा, जो भी महीना होगा, मान लीजिए 30वां महीना है, 6ठा महीना, तो 30 डालना है, और 31वां है तो 31 डालना है, ये आपको ध्यान रखना है, और वही डाल के आपको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। एनुअल रेंज वाले में आपको डालना है 5 से 10 लाख वाला जो ऑप्शन आपको होगा वो आपको डालना है, ठीक है। ये सब डालने के बाद आपको आगे बढ़ना है, चलिए आगे बढ़। अब ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपको कुछ नहीं फिल करना है, कोई इश्यू नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो भरिए, नहीं चाहिए तो मत भरिए, बेहतर है आगे बढ़िए, कोई इश्यू नहीं है। अब आपका अगला ऑप्शन आता है आपको अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफिस लेटर आपको अपलोड करने का। तो एक तो आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है वो आपको अपलोड मेन करना है, जिसमें कि आपको मुहर वर सारा कुछ लिखा है और स्कूल से आपका साइन किया गया है, वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके इतर अगर आपको लगता है कि रिजेक्शंस हो रहे हैं कई जगह कंफ्यूजन के कारण, तो आप क्या कीजिएगा, 2 पेज का पीडीएफ बनाइएगा, और क्या आपको अपलोड करना है मैं आपको बता देता हूं, अब मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम हो। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, ये जो आपका अपलोड करना है आपको अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफिस लेटर, उसमें आपको जो योगदान प्रपत्र आपको मिला है, वो योगदान प्रपत्र आपको ये देखेंगे, जहाँ पे आपको साइन भी किया गया, मुहर भी किया गया, सब कुछ, और आपका यहाँ डेट लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे आप डेट लिखा हुआ है, ये आपको अपलोड करना है, ठीक है। कई जगह कंफ्यूजन में या फिर कई जगह क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, तो आपको एक और लेटर आपको मिला था, विद्यालय पदस्थापन का पत्र, ठीक है।
क्या करना है आपको, दोनों का आपको एक ही पीडीएफ बना लेना है, मतलब दोनों को एक ही बार में स्कैन करके पहले वाले पेज में इसको और दूसरे वाले पेज में इसको आपको करके स्कैन करके आपको एक पीडीएफ बना लेना है 2 पेज का, और आपको इसी को वहां अपलोड कर देना है। ठीक है, वहां जैसे ही अपलोड कर देंगे तो आपके रिजेक्शन के चांस 0% हो। तो यहाँ पे आप जब इसको अपलोड कर देंगे और अपलोड करके प्रोसीड करेंगे तो लास्ट स्टेप आपके पास जो बचेगा, चलिए हम लोग उसके, अब यहाँ पे आपको फिर से पूछा जा रहा है कि ई साइन के थ्रू करना है और आपको वेरिफिकेशन या फिर ओटीपी के थ्रू। ई साइन के थ्रू करेंगे तो आपको 5 रुपये 90 पैसा चार्ज देना पड़ेगा, ओटीपी के थ्रू फ्री है। तो जैसे ओटीपी के थ्रू करेंगे, आपको जो पहला बार दूसरे बार का जो ओटीपी आपको आया था मोबाइल या ईमेल पे, ठीक उसी तरह फिर से ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको फिल करना है। ये देखेंगे आप, इस तरह से आपको फिर से ओटीपी आएगा। ये ओटीपी जैसे ही डालेंगे आपका इनिशियल जो पैन नंबर है वो जारी होगा। चलिए दिखा, ये इस तरह से आपका इनिशियल पैन नंबर जारी हो जाएगा और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, आपके ईमेल पे कि आपको पीडीएफ सेंड हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपका जो 4 डिजिट है आपका आधार का, वो लास्ट या पहला आपको ध्यान वहां लिखा रहेगा वो देख लेना है। 4 वो डिजिट आप जैसे मान लीजिए 754 है वो, और आपके डेट ऑफ बर्थ का जो भी पहला आप जो डे और मंथ है, जैसे मान लीजिए 10 और मान लीजिए यहाँ पर 9, ये आपको डालेंगे। 750, माफी चाहूंगा मैंने गलत कह दिया, माफी चाहूंगा मैं गलत कह दिया। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपके अपने नाम का 4 डिजिट, जैसे कि मेरा नाम है GAUR ये, और उसके बाद जो मेरा डेट ऑफ बर्थ का जो पहला 2 डिजिट है, मान लीजिए 0305, 03 हो गया मेरा डेट और ये हो गया मंथ, ये आपको डालना है। तो आपको वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। फिर आप उस पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा कि आपका जो डिटेल आपने फिल किया सारा कुछ सही है या नहीं है। आपको एडिट का ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपसे गलती कहीं होती है और आपको गलती पहले ही सबमिट करने के फाइनल सबमिट, यानी कि इनिशियल जो ये आपका जनरेट हो रहा है इसके पहले पता चल जाता है, तो आपको वहीं रुक जाना है। आपको नए तरीके से कैसे आप पैन कार्ड जनरेट करना है वो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा अगले वीडियो में। जो भी रिक्वायरमेंट अगर आप लोगों की होगी, लगता है कि हाँ इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो कमेंट कीजिएगा, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक भी दे देता हूँ जहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी हेल्प होगा मैं करने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के साथ कह सकता हूं कि जुड़ने का और आपके कमेंट्स का या फिर आपके मैसेजेस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल प्राइम जनरेशन की कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर की है, और ये प्रोसेस होने के बाद आपके डिपार्टमेंट से 2 से 3 दिन या 1 सप्ताह या मैक्सिमम 15 दिन के अंदर, ये 3 से 4 दिन के अंदर रिजेक्शन का मैसेज या तो अप्रूवल का मैसेज आ जाता है, आपका प्राइम जनरेशन हो जाता है, और इसके बाद आपका ये मैटर क्लोज हो जाएगा। फिर आपका जो भी सैलरी का और जो पेंशन की चीजें हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बीपीएससी टीचर या फिर अन्य इस तरह के और भी वीडियोस या जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए और नॉलेज शेयरिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अपने परिवार का ख्याल रखें, आप भी स्वस्थ रहें, खुश रहें और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।